बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और महंगे पाकिस्तान में खुश आमदीद। क्योंकि बिजली का फ़ी यूनिट अब 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट महंगा हो गया। आज ही के दिन ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दैट मीन्स कि आपके आइंदा आने वाले जो बिल हैं वो आपका बिजली का मीटर भी घुमाएंगे, आपके दिमाग का मीटर भी शॉर्ट होने वाला है, तो बी केयरफुल। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस वक्त बड़े अहम इजलास चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ का मरी में इजलास तलब किया गया है। पीटीआई के इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस्लामाबाद में हो रही हैं। एजेंडा एक ही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की प्लानिंग क्या की जाए, कैसे सूरत हाल को काउंटर किया जाए, क्योंकि दोनों जमातों के लिए इस वक्त मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है। फैसला तो वैसे पीटीआई के हक़ में था कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को मिल जाएं, लेकिन मुश्किल का सामना ज़्यादा पीटीआई को है, इसलिए क्योंकि उनके जो अराकीन हैं अब वो उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। पीटीआई ने यह दावा किया है कि उनके अराकीन को गायब किया जा रहा है और कुछ के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात भी बताई हैं कि किस तरह से कौन कौन गायब हुआ। ट्वीट्स भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और बताया भी जा रहा है। अब तक की जो मालूमात हैं, जो तफसीलात हैं, टोटल 39 लोग आने हैं ना पीटीआई के कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, तो उसमें से 25 अरकान ने अपने हलफनामे जो हैं वो पीटीआई के दफ्तर में भी जमा करा दिए हैं और इलेक्शन कमीशन में भी लोग पहुंच रहे हैं और अपने अपने एफिडेविट्स दे रहे हैं कि जनाब हम पीटीआई में से हैं और हमें पीटीआई ही कंसीडर किया जाए। तो हलफनामे जो हैं वो साइन हो रहे हैं। 7 के करीब वो बताया गया है कि आज रात तक आ जाएंगे और बाकी अभी पेंडिंग है। तो अब जो पेंडिंग है उनमें से 1-2 लोग बैरून मुल्क गए हैं। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो व्लॉग में दिखा दी। अगर आप चाहें पीटीआई का रद्द-ए-अमल देखना चाहें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा ओवरव्यू आपको बता दूं, मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं उस व्लॉग के नीचे, तो लोग बहुत तपे हुए हैं। सीधी सी बात है, लोग कह रहे हैं कि जब पता था इस फैसले के बाद ये हो सकता है कि आपके पीछे आएंगे लोग, आएंगे, आपको फोर्स भी किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है या आपसे निगोशिएट भी किया जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सेफ साइड पर गए पहले और क्यों इन हालात को भांपते हुए अपने आप को मंजर आम से साइड पे नहीं किया। जितनी जल्दी हो सकता है अपने हलफनामे जमा कराएं, पार्टी को देने हैं पार्टी को दें, इलेक्शन कमीशन जमा कराने हैं कराएं। अब तक तो सबके आ जाने चाहिए थे। ये जो पेंडिंग है या जो अभी भी कह रहे हैं कि आज रात तक आ जाएंगे, मेरा ख्याल है उनको तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले कोई 10-12 घंटे के अंदर अंदर ये काम कर देना चाहिए था, ताकि इस सिचुएशन से बचा जा सकता, पार्टी भी बच जाती। लेकिन अभी थोड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। खैर, इस सारे मामले पर पीटीआई की आदत का एक अहम इजलास हुआ है कुछ देर पहले और जितने मेंबरान हैं उनमें से बाज़ ने ये राय दी है कि ये जो डराने धमकाने वाला सिलसिला है या मुबैना अगवा वाला जो मामला है, इस पर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाए, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही आगे प्रोटेक्ट करना है कि किस तरह से उनके अराकीन जो है वो प्रोटेक्ट रह सके और उनकी पार्टी प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि बेसिकली तो पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है ना। बहुत सारे मुखालफिन अभी वो बड़ा शोर करते हैं कि देखिए पीटीआई तो फ्री की नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास चला गया। भाई सादा सी बात है, पीटीआई फ्रीक थी या नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वही थी ना। नुकसान तो सबसे ज़्यादा पीटीआई का ही हुआ था, तो इंसाफ भी उसी को मिलना था ना। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कब इन्होंने इतनी नशिस्तें जीती हैं? ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग आए हैं, ये किसके नाम पर वोट लेके आए थे? तस्वीरें किसके नाम की लगाई थी? वोट किसके नाम पे मांगा? आवाम ने क्यों इतने आज़ाद उम्मीदवारान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिए? इसलिए कि बैक पे पीटीआई थी। आप सारे नहीं कहते रहे पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट, टीवी चैनल वाले नहीं चलाते रहे पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट और साथ में पीटीआई का झंडा लगाते थे, साथ में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दिखाते थे, इंडिपेंडेंट भी लिखते थे और पीटीआई का कलर भी दिखाते थे। तो पता था ना कि पीछे पीटीआई है, तो इसीलिए मिला। तो अब रोना धोना जो है ना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तजवीज़ दी गई है पीटीआई के अराकीन को कि फ़ौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि हमारे जो अराकीन हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। और साथ ही ये भी मुतालबा किया गया है आज के इजलास में कि फ़ौरी तौर पर तमाम अरकान सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाने के लिए, सेनेट का इजलास बुलाने के लिए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जो है वो दे दें। रिक्वेजिशन एक दरख्वास्त होती है जिसमें एक नंबर ऑफ़ पीपल जो है, अरकान जो है, अगर सर्टन अमाउंट उन लोगों की वो दरख्वास्त दे दे तो फिर इजलास बुलाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि अब इजलास बुलाया जाए ताकि ये मामला कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाया जा सके। और ये बहरहाल डिसीजन हुआ है कि मैंडेट का दिफा हर सूरत किया जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको मैंडेट मिलने लगा है तो किसी नालायकी या सुस्ती की वजह से ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। मीनवाइल जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको भी अब ये एहसास होने लगा है कि अदलिया का रुख जो है वो बहुत तेज़ी से पीटीआई की जानिब बदल रहा है और बयानिए की दौड़ में ऑलरेडी पीटीआई बहुत आ गया है। कोई नैरेटिव हो, कोई बयानिया हो, पीटीआई सबसे आ गया है।
नेशनल भी इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है। हर जगह जहां पर वो चाहते हैं अपना नैरेटिव आगे ले जाते हैं, और ये हुकूमत में होते हुए, वसाइल होते हुए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, सिवाय इसके कि टीमें बदल दें, शफल कर दें, इधर से उधर से इधर, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो और साथ में ये सोच भी पाई जा रही है कि इमरान खान को जेल में रखा इतनी देर, हासिल क्या हुआ? उल्टा उनकी मकबूलियत और बढ़ गई इमरान खान की। हुक्मरान इत्तेहाद के माथे पर एक स्टिग्मा लग गया हमेशा के लिए फॉर्म 47 का। अगर आप इमेजिन करें कि इमरान खान जेल में ना होते, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होती और इलेक्शन हो जाते, तो क्या PMLN की सिर्फ 17 सीटें होती? तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि एक तो इमरान खान का कद काट बड़ा किया, अपने माथे के ऊपर फॉर्म 47 का स्टिग्मा लगा लिया। हुकूमत तो ले ली चलो जैसे तैसे करके कि जनाब हमने हुकूमत में आना है, करनी है, फॉर्म 47 बनाए, रिटर्निंग अफसरान से फैसले लिए हैं, जैसे भी है, लेकिन स्टिग्मा एक लग गया जो हमेशा के लिए रह जाएगा। ये धुलने वाला नहीं है। पहले लोग मिसालें देते थे ना, 90 की दिहाई नहीं है, आने वाले दिनों में ये छांगा मंगा वाली मिसालें सारी साइड पे हो जाएंगी। अब ये 2024 के इंतखाबात के बारे में बात हुआ करेगी। तो लेट्स सी आगे कैसे चलता है मामला। फिर एक और जो परेशानी का बाइस है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, वो ये कि अदालत का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि ऊपर से शुरू हुआ, नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। यानी सुप्रीम कोर्ट से फैसला PTI के हक में आया ना, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक उसका इम्पैक्ट आया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक उसका इम्पैक्ट आया, और रिसेंट टाइम में आपने देखा कि ये जिस तरह से ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट काम कर रहा है कि बैक टू बैक 3 फैसले जो हैं मातहत अदालतों तक भी वो PTI के हक में आ रहे हैं। इमरान खान बुशरा बीबी वाला फ़ैसला हो, रिज़र्व सीटों वाला फ़ैसला हो, या अभी आज सनम जावेद वाला फ़ैसला हो, जजेस ने कैसे फ़ैसले सुनाए हैं। और आज वाले जज साहब ने तो कितनी जल्दी फ़ैसला सुनाया, और उनका अगर तहरीरी फ़ैसला पढ़े सनम जावेद के हवाले से, उसमें तो वो वाकई पढ़ने लायक वो फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी चीज़ के आप कह रहे हैं कि जनाब जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सनम जावेद को जिस तरह से रीअरेस्ट किया गया, मैंने वो मंज़र देखे, आपने भी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर देखे होंगे। बड़े अफसोसनाक मंजर है। मतलब कोई शख्स ऐसा नहीं है, शायद कोई उनके मुखालिफ भी होगा, वो इस सूरत हाल को अप्रिशिएट नहीं करेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ गिरफ्तार हो गया। मतलब हमने देखे विजुअल्स, उसका वालिद, उनकी वालदा किस तरह खुश थे लोग कि चलो इतनी देर बाद रिहाई हुई। किसी ने कोई शिकवा नहीं किया, किसी ने कोई बात नहीं की, आराम से वो उसके वकील के घर चले गए, और फिर पता चला वहाँ पे भी पुलिस पहुँच गई उनको रीअरेस्ट करने के लिए, और उन्होंने उतनी ही आसानी से वापस गिरफ्तारी दे दी। दैट मीन्स कि करेज उस बंदी पे एंड है, हौसला उस बंदी पे एंड है। बाकी भी ख़वातीन हैं, ये भी उनमें से एक है जिसने हिम्मत की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम की है। आई विश कि वो आज रिलीज़ होती और अपने मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में जैसे थे वैसे चलाती। आज़ादी से बड़ी कोई कीमत नहीं है, और जब आप किसी की आज़ादी सल्ब कर लें, किसी को कैद कर लें, तो मेरा ख्याल है जब तक जेन्युइन रीज़न ना हो, या जब तक कोई बहुत सॉलिड आपके पास एविडेंस ना हो, इस नहज तक नहीं जाना चाहिए। और फिर सनम जावेद जैसी लड़की जिसको इतने मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया, एक मुकदमे के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, और लिटरली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जब से ये खातून चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में बनी है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सबसे पहला फ़ैसला जो है, बीइंग अ लेडी, खातून होने के नाते, वो सबसे पहला नोटिस जो है वो इस चीज़ का लेंगी कि क्यों बार बार रीअरेस्ट हो रहा है, एक ही तरह का मुकदमा बनाया जा रहा है, रीअरेस्ट हो रहा है, फिर बेल हो रही है, रीअरेस्ट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, फिर रीअरेस्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई इसका एंड होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। आई होप एंड आई प्रे कि वो आने वाले दिनों में इसके ऊपर करें, या कम से कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ही नोटिस लेना चाहिए था, बड़ी अदालतों को नोटिस लेना चाहिए कि कब तक इस तरह से लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को बार बार चैलेंज किया जाता रहेगा। तो वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान की 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। ऑब्वियसली उनके वकला जो हैं इसे लाहौर हाई कोर्ट में फाइट बैक करेंगे ताकि कम से कम इसमें उनकी ज़मानतें जो हैं वो रीस्टोर हों। ये ज़मानत खारिज करने की कोई रीज़न नहीं है कि जनाब मुलज़म अदालत में पेश नहीं हो रहा। आपके सामने है पूरी सिचुएशन, पूरे पाकिस्तान के सामने है कि उनकी एक झलक जो है वो पब्लिक से दूर रखी जा रही है। तो कैसे कोई मुलज़म अपने आप आपकी अदालत में पेश हो जाए? आपको तो ज़मानत कंफर्म कर देनी चाहिए थी इन हालात में, जब पता है कि एक ऐसी सिचुएशन है। बहरहाल अदालत का फ़ैसला है, उसकी इज़्ज़त तकरीम अपनी जगह है। हम तो उन लोगों में से नहीं है जो अदालत के फ़ैसले के ऊपर एकदम से चढ़ाई शुरू कर दें, लेकिन लीगल फाइट बैक जो है वो ऑब्वियसली पीटीआई का राइट है, उसे करनी चाहिए और करेगी भी ऑब्वियसली। और फिर जो ये नैब वाला मुकदमा है, इसमें भी अब चूँकि वो अरेस्ट हैं तो उनका रिमांड जो है वो 40 दिन वाला, वो उसका सिलसिला एक शुरू हो जाएगा। तो फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाई का
अब इम्कान जो है वो नहीं है, अनटिल अनलेस के कोई अदालत ऐसा इंटरवीन ना कर दे कि वो सारा सेट असाइड कर दे उनकी इस मूव को नैब ने जो किया है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अब 40 दिन वाला जो रिमांड है, पूरा 40 दिन तो ना सही लेकिन कम से कम 20, 25, 30 दिन तक के आसपास तो जाएगा। अच्छा, आज की एक और बहुत ही बड़ी और दिलचस्प खबर जो है वो आई है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल की जमात के हवाले से। यानी मौलाना की जमात ने बिलावल से मुतालिक एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बिलावल जरदारी ने आज गवर्नर हाउस पेशावर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके ऊपर JUI ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल जरदारी महल्लात में बैठकर तज्जिए कर रहे हैं, सौदेबाजी से इक़्तिदार की मसनद पर बैठना जमहूरियत का खून करना है। असम्बलियों की खरीदो फरोख्त करने वाले बाद में जमहूरियत के ठेकेदार बन जाते हैं, ये JUI फे ने बिलावल से मुताल्लिक कहा। फिर साथ ये कहा कि सिंध की हालत ज़ार जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत का अवामी खिदमत से मुताल्लिक जो एक दावा है उसका मुँह बोलता सबूत है कि कितनी की खिदमत की गई है। फिर मुफाहमत वाली जो बातें हैं, कहते हैं ना मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी, तो वो JUI ने कहा है मुफाहमत के नाम पर मफादात की सियासत करने वाले पाकिस्तानी अवाम के सामने अयां हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। और फिर कहा कि जाली इंतखाबात की जैसे ही बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के दोस्त खाम खा नाराज़ हो जाते हैं। ये तर्जुमान JUI की जानिब से बयान आया। दैट मीन्स के बिलावल और मौलाना के दरमियान काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट आ चुकी है जिसका आज खुल के इजहार किया गया। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो आज सुबह हमला हुआ उसकी मजम्मत किया है। बाकायदा मीडिया सेल के ज़रिए भी एक पैगाम जारी किया गया है और बैरिस्टर गौहर ने इंग्लिश ज़ुबान के ज़रिए इंटरनेशनल मीडिया को भी बयान जारी किया है। मतलब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी एक अलग से उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। आप भी सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। At the end, on behalf of the people of Pakistan and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek Insaf, as a chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much.